dear students, good morning. Myself Jatin Dave from Ashram School Books. Now we are going to continue our mathematics lesson, chapter number 1, number system, and today's our topic is the decimal representation of the rational number. Decimal representation of the rational number. Here, please note down one more thing. All rational number can be expressed as a decimal number. सबसे पहली बात, कोई भी रेशनल नंबर हो इसे हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जहन में बिठा लो। और रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। रेशनल नंबर हम जानते हैं P अपॉन Q फॉर्म में अवेलेबल होता है, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 ऑन डिवीजन ऑफ P बाय Q। इसे हम P अपॉन Q मतलब कि P बाय Q डिवीजन फॉर्म में इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, a rational number in the form of P upon Q where Q is not equal to 0 on division of P by Q, either the remainder becomes 0 or never becomes 0। यहाँ पर डिवीजन करने से हमारे सामने दो बातें सामने आएगी। पहली बात ये कि कुछ स्टेप करने के बाद, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स करने के बाद रिमाइंडर बिकम 0 मिलेगा और अदरवाइज नेवर बिकम 0 मिलेगा। तो देखने जा रहे हैं हम द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर। 3 केस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें से सबसे पहला जो केस है वो इस तरह से है, डेसिमल एक्सपांसन एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। डेसिमल एक्सपांसन पाने के लिए हम यहाँ पर डिवीजन करने वाले हैं और हम देखेंगे कि कुछ स्टेप करने के बाद, आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमें रिमाइंडर है ये बिकम 0 मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। इस तरीके का जो नंबर है उस नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन के नाम से जानेंगे। सो लेट्स सी टू परफॉर्म और प्रोसेस और डिवीजन फॉर 3/8। तो हम 3/8 का डिवीजन करने जा रहे हैं और उस डिवीजन से हम देखेंगे कि किस तरह से हमें टर्मिनेटिंग फॉर्म अवेलेबल बनता है। यहाँ पर हमारा डिवाइजर है 8 और जो हमारा नंबर है डिविडेंड वो है 3। तो नेचुरली 8 से ये बहुत स्मॉलर है, 8 इज़ ग्रेटर देन द 3। देयरफॉर सबसे पहले वर्क नहीं होगा, हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और पॉइंट प्लेसिंग करेंगे। पॉइंट प्लेसिंग करने के बाद 3 के पीछे एक 0 लग जाएगा जैसा कि आप जानते हो, और यहाँ से हमारा वर्किंग शुरू होगा। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 एंड 8 4 32। 30 से ग्रेटर नंबर होने के कारण हम यहाँ पर वर्क करेंगे 3 से। सो 8 3 24, माइनस करना है आपको, सिंपल डिवीजन है। 0 में से 4 कट नहीं होगा तो आप एक 10 लोगे उसके लिए, इसके आगे वाले नंबर से, प्रीसीडिंग नंबर से 3 से, और इस तरह 10 में से 4 माइनस होकर 6 और यहाँ पर एक 10 कम हुआ तो 2 - 2 0। फिर से एक बार जो हमारा रिमाइंडर आया था 6, उसके पीछे 0 लगा के हुए आगे बढ़ेंगे 8 के टेबल के साथ। 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56 एंड 8 8 64। अब एक 64 बड़ा नंबर हुआ तो इसका नियरेस्ट नंबर लेते हुए इस बार हम वर्क करेंगे 7। 8 7 56। अगेन फिर से एक बार आपको 6 के बाद से 10 लेना होगा। 10 - 6 = 4 एंड 4 - 5 - 5 = 0। तो दूसरे स्टेप में हमारा रिमाइंडर मिला है 4। अभी एक स्टेप और आगे बढ़ना है, उनके पीछे 0 लगाते हुए और 8 का टेबल कंटिन्यू करते हुए 8 5 40, 8 5 40 एंड 40 - 40 = 0। तो यहाँ पर हमें जो रिमाइंडर मिला इज इक्वल टू 0 और जो क्वेश्चन हमें मिला है वो है 0.7375 क्वेश्चन मिला है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले हम जो देखने जा रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा 3/8 करते हुए हमें जो आंसर मिला है वो इसका डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि क्वेश्चन है वो हमारा जो नंबर था 3/8 इसका डेसिमल फॉर्म दे रहा है। और किस तरह का डेसिमल फॉर्म मिला हमें,
So decimal expansion ends after a finite number of steps. कुछ स्टेप करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 स्टेप्स किए और आफ्टर द 3 स्टेप्स रिमाइंडर बिकम 0 मिला हमें, और इस तरीके का जो सच डेसिमल एक्सपांसन है इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल था ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन का था। एक और एग्जांपल देखने जा रहे हैं हम दूसरे टाइप के लिए। डेसिमल एक्सपांसन does not end even after an infinite number of steps. Infinite number of steps करने के बाद भी हमारा जो एक्सपांसन है वो खत्म नहीं होगा। That means remainder does not become 0। ऐसा ही एग्जाम्पल लेकर जा रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल है 2/3 के लिए, मतलब 2 divided by 3। यहाँ पर 2 डिविडेंड है और 3 हमारा डिवाइजर है। 3 greater than 2, then सबसे पहले वर्क नहीं होगा तो 0, और पॉइंट प्लेस करने के बाद 2 के पीछे 0 लगाया हमने। 3 से वर्क शुरू करना है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 is the nearest number for 20। so 6 से शुरुआत कर रहे हैं हम। 8 इजी है। 20 - 18 is equal to 2 रिमाइंडर। वंस अगेन पीछे 0 लगाया, फिर से उसी नंबर से वर्क होगा। 3 6 18, फिर से 2 के पीछे 0 लगाया, फिर से वही वर्क होगा। 18, फिर से रिमाइंडर 2 मिला, वापस 0 लगाया, फिर से हमें मिलेगा रिमाइंडर 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, और नंबर ऑफ स्टेप्स करने के बाद भी डिवीजन प्रोसीजर में रिमाइंडर नेवर बिकम 0। रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं होने वाला है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपांसन है उस डेसिमल एक्सपांसन को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। वंस अगेन फिर से एक बार रिपीट कर ले। डेसिमल एक्सपांसन डज नॉट एंड इवन आफ्टर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप करने के बाद भी जब डेसिमल एक्सपांसन में हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो ऐसे एक्सपांसन को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन के नाम से जानते हैं। एक और नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांसन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर कभी 0 नहीं मिलेगा, और जो हमें क्वेश्चन मिल रहा है वो क्वेश्चन रिपीटेड सेम नंबर के साथ मिल रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स मिलने वाला है। क्वेश्चन शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं 0.6 बार। तो नंबर 6 है वो यहाँ पर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में जो हमारा डिवीजन था इसे इस तरह से शो आउट कर सकते हैं। 2/3 इज इक्वल टू 0.6 बार। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें हमें इसे राइट डाउन कर सकते हैं 3/8 इज इक्वल टू 0.375। इसका डेसिमल फॉर्म्स था। एक और एग्जांपल देखने को जा रहे हैं हम, और ये एग्जांपल है 14 डिवाइडेड बाय 11। 14 डिवाइडेड बाय 11। यहाँ पर 14 है वो डिविडेंड है और 11 है वो डिवाइजर है। शुरू करते हैं। 11 1 11, 3 रिमाइंडर मिला, पॉइंट प्लेस करने के बाद 0 लगा के हुए 11 2 22, 40 में से 22 निकलने से 8 रहा, फिर से वापस 0 ऐड करने से 7 मिलेगा। 11 7 77। अगेन आप देख सकते हो वापस 3 मिल गया है, फिर से 0 ऐड किया यहाँ पर, फिर से 2 से वर्क किया, फिर से रिमाइंडर 8 मिला, वापस 0 ऐड करते हुए 7, फिर से यहाँ पर 11 7 77 से वर्क होते हुए अगेन 3 मिला। यहाँ पर हमें 3 मिला, स्टेप्स के बाद वापस 3 मिला, स्टेप्स के बाद वापस 3 मिला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ डिजिट कंटिन्यूस एक सर्टेन फॉर्म में रिपीट बाय रिपीट हो रही है। इस तरीके का एग्जांपल हमारे लिए केस नंबर 3 में है। डेसिमल एक्सपांसन गो ऑन फॉरएवर एंड वी गेट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन अ क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा है।
इसका मतलब है 27, 27, 27, 27, ऐसे 27 का ब्लॉक आपको कंटिन्यू मिलता जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स करते हुए। तो इस तरीके का जो डेसिमल एक्सपांसन हमें अवेलेबल होता है उससे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड और थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांसन से। यहाँ पर जो हमें एक्सपांसन फॉर्म मिलेगा 14/11, इसमें हमें ब्लॉक्स रिपीट मिल रहा है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं 14/11 = 1.27 बार। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमारा आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर, जिसमें हमने सिर्फ एक ही बात देखी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर P/Q फॉर्म्स में दिया हो तो इसे हम डिवीजन फॉर्म्स में लिख सकते हैं P/Q करके, और उसका डेसिमल एक्सपांसन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रेशनल नंबर का। ये डेसिमल एक्सपांसन में दो बातें देखने मिलती है, रिमाइंडर बिकम 0 और नेवर बिकम 0। अगर जो रिमाइंडर बिकम 0 मिलता है तो कुछ सर्टेन स्टेप्स करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, ऐसे एक्सपांसन को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। एंड इनफाइनाइट स्टेप करने के बाद भी अगर जो वो नहीं मिल रहा है 0, तो ऐसे एक्सपांसन को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि क्वेश्चन में कोई सर्टेन नंबर्स एक पैटर्न के साथ रिपीट होते रहते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपांसन को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन कहते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो हमने बात रखी। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि डेसिमल एक्सपांसन को रेशनल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपके टेक्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 में शुरुआत इसी से होती है, जहाँ पर आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देना है। सो प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक और एक्सरसाइज में जो सम्स आपको दिए हैं, इलस्ट्रेशन के अंदर जो सम्स दिए हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करना है और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू एंड बाय।